तो इसके बारे में क्या बताने का प्रयास करेंगे। देखो अन्योन्य प्रेरणा, अभी आपने स्व प्रेरणा का कुछ समय पहले जिक्र किया था। तो इसमें कहे थे कि एक कोई कुंडली लेंगे और उस कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करेंगे तो उसी कुंडली के अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम लोग स्व प्रेरण कहते थे। लेकिन अन्योन्य प्रेरण में इसमें 2 कुंडली लेंगे। और देखो, जो आपके ट्रांसफार्मर होता है ना, वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, क्योंकि इसमें 2 कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीय कुंडली होती है। तो अन्योन्य प्रेरण का मतलब ये होता है ना कि इसमें 2 कुंडली आप लेंगे बाबू, और दोनों कुंडली को बहुत पास पास रखेंगे। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब अन्योन्य की बात करेगा तो अन्य की बात होगी, और अन्य की जब बात होगी तो इसमें 2 कुंडली चाहिए। स्व प्रेरण की बात जब होती तो उसमें 1 कुंडली की बात होगी, लेकिन अन्योन्य की जब बात होगी तो 2 कुंडली की बात होगी। तो इसमें हम लोग 2 कुंडली को एक पास रखेंगे, और जब पहली कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसमें दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो पहली कुंडली में बहने वाली धारा के मान को क्या करती है, विरोध करती है। इस घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या कहा गया कि 2 कुंडली आप लेंगे, दोनों कुंडली को बहुत पास पास रखेंगे। देखो ना, ये वाला हिस्सा है, एक ये कुंडली है, ठीक है। इसमें आपने बैटरी लगा दिया इस तरीके से, प्लस और माइनस। और एक और कुंडली है, इस कुंडली में आपने कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। तब इस कुंडली से गुजरने वाले जो भी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगी, तो इसके चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है। देखो क्या किया गया, ये पहली कुंडली मान, पहली कुंडली, आई कौन कुंडली है, दूसरी कुंडली। आज जब भी बनाना ना तो पहली कुंडली में बैटरी लगा देना। देखो प्लस और माइनस उपस्थित है, लेकिन दूसरी कुंडली में कुछ भी आप नहीं लगाएंगे। तो जो पहली कुंडली है, इससे गुजरने वाले जब धारा के मान में या जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या देख रहे हैं, इसके मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। पहली में नहीं, स्व प्रेरण में तो एक ही कुंडली था ना, इसमें 2 कुंडली होगी। प्राथमिक कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, नमस्ते, वहाँ बैठ जाओ। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। याद हुआ, माने इसमें 2 कुंडली होती है। पहली कुंडली में आपके पास बैटरी है, देख रहे हैं, लेकिन दूसरी कुंडली में कुछ भी नहीं होगा, और दोनों कुंडलियों को बहुत पास पास आप रखेंगे। तो पहली कुंडली से जो चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या होता है, जब इसमें परिवर्तन करते हैं ना, तो इसमें दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। देखो, हालांकि विरोध करती है मुख्य धारा को, लेकिन कब तक, जब तक कि पहली कुंडली में जो मुख्य धारा है वह अपने माइनस तक ना आ जाए। जैसे ही वो परिपथ के माइनस तक आती है तो जो ये प्रेरित धारा होता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। समझे बात को। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अभी बस 2-3 मिनट बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। तो क्या लिखोगे मालूम है, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। तो जब 2 कुंडली के एक पास रखते हैं, और जब प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो दूसरी कुंडली में क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। अच्छा देखो, ठीक से भी याद रखो, स्व प्रेरण का मतलब कि एक कुंडली होगा, स्वयं उसी में उत्पन्न हो जाएगा। अन्योन्य का मतलब क्या भाई, अन्य का मतलब इसमें 2 कुंडली होगी। जैसे एक ये कुंडली है तो एक ये कुंडली भी होगी। याद हुआ सबको, मन के सर बाबू कहोगे ना, अन्योन्य प्रेरण का कोई परिभाषा पूछेगा तो कहोगे इसमें 2 कुंडली होती है। अब पहली कुंडली से, ये कुंडली ऊपर आना, पहली कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वही बात है, दूसरी कुंडली में क्या प्रेरित धारा कहो या प्रेरित वाहक बल कहो, दोनों बात एक ही होता है, उत्पन्न हो जाती है, जो पहले धारा का विरोध करती है।
मुख्यतः जगह उसमें कर रही थी। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अनियोन प्रेरण। क्या कहते हैं हम लोग? अनियोन प्रेरण। याद हुआ क्या सबको? अनियोन प्रेरण याद हो गया। अब आ जाओ अनियोन प्रेरकत्व के पास। अनियोन प्रेरकत्व के पास